दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो याद रखना, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं दोस्तों? तो ये मिलते हैं कर्नाटक राज्य में। याद रखना, चंदन के लकड़ी जो है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों गुजरात राज्य में। कहा? गुजरात राज्य में ये सोमनाथ मंदिर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है? तो चिनाब नदी के नाम से जाने जाते हैं ये दोस्तों। हिमाचल प्रदेश चंद्रभागा जो है दोस्तों, चंद्रभागा नदी को ये चिनाब नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। जीएसटी दोस्तों, जीएसटी ये संख्या में जो है ये कितने डिजिट होते हैं कुल मिलाकर? तो ये 15 डिजिट होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1556 ईस्वी को पानीपत का ये दूसरी लड़ाई हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूतम के लेखक कौन कहलाते हैं? तो मेघदूतम के लेखक है दोस्तों कालिदास जी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा कालिदास, जो मेघदूतम के लेखक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को। किसे दोस्तों? सदाशिव राव को कहा जाता है कर्नाटक का गांधी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा कि भविष्य का ईंधन जो है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसे दोस्तों? हाइड्रोजन को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कहलाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक सम्राट ने करवाया था। चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। दोस्तों शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो शुद्ध सोना कैरेट जो होता है दोस्तों वो होता है 24 का। याद रखना 24 कैरेट का दोस्तों ये शुद्ध सोना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड राज्य होगा। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। कहाँ स्थित है दोस्तों ये औरंगजेब का मकबरा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो दौलताबाद। दौलताबाद जो है ये मकबरा किसका है दोस्तों? तो ये औरंगजेब का मकबरा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधे की वृद्धि की मापन जो है वो किया जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा ये पौधे की वृद्धि की मापन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है ये स्थित है दोस्तों पुणे शहर में। कहाँ? पुणे शहर में। चलिए इसका आंसर ए वाला हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर शहर में। कहाँ दोस्तों, ग्वालियर शहर में। इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सरहुल किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। सरहुल दोस्तों एक प्रमुख त्योहार है, वो किस राज्य का कहलाता है, तो याद रखना दोस्तों आप सब, झारखंड राज्य का। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखेगा। और हर एक क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बारीकी से समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है। तो ये तृतीय नियम के गति के कारण दोस्तों, ये जल में तैरना जो है न्यूटन की ये तृतीय नियम गति के कारण जो है संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है कब, 2 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। 2 दिसंबर को दोस्तों ये कंप्यूटर दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना गान। गान जो है दोस्तों ये शब्द का शाम का शाब्दिक अर्थ कहलाता था, गान। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना फिलिप। फिलिप जो है दोस्तों ये सिकंदर के पिताजी हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख फसल जो है वो है चावल। क्या दोस्तों, धान या चावल। बात एक है दोस्तों, याद रखना जो जो चावल है ये भारत की प्रमुख फसल कहलाती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अगर आप लोग को मालूम होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। तो किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो पपीता फल में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा दोस्तों कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, अगर मालूम हो तो जरूर बताइएगा। तो हिंदी को दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए दोस्तों 30 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया आप सबको तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।